आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। कल्कि 2898 एडी में 7 चिरंजीवी की बात सामने आई, जिसमें सभी चिरंजीवियों का जिक्र हुआ जो रामायण और महाभारत से जुड़े हुए थे। तो अब नितेश तिवारी भी रामायण लेकर आ रहे हैं, जिसमें भी वो कहानी और किस्से दोहराए जाएंगे जो रामायण काल से जुड़े हैं, जैसे परशुराम और राम की भेंट। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार है और अजर अमर है, यानी हमेशा जीवित रहेंगे, जो आज भी पृथ्वी पर घूम रहे हैं। रामायण और महाभारत में परशुराम का जिक्र है। रामायण में परशुराम जी और श्री राम की भेंट हुई थी। उस समय परशुराम गुस्से में थे और श्री राम ने उनका गुस्सा शांत किया था। उस समय रामायण में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर शर्त पूरी करने के लिए श्री राम ने धनुष उठाया था और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तभी धनुष टूट गया। इसके बाद स्वयंवर में परशुराम जी पहुंच गए। परशुराम जी को देखकर स्वयंवर में मौजूद सभी राजा डर गए। परशुराम जी ने देखा कि धनुष टूटा हुआ है तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि जिस व्यक्ति ने ये धनुष तोड़ा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वयंवर में बैठे हुए राजा आपस में बातें करने लगे कि अब ये दो राजकुमार राम और लक्ष्मण नहीं बचेंगे। परशुराम को गुस्से में देखकर लक्ष्मण आगे आए। लक्ष्मण भी गुस्सा हो गए, दोनों की बहस होने लगी। तब श्री राम ने दोनों को शांत किया। परशुराम जी से सभी डरते थे, पूरा दरबार मौन था। परशुराम जी ने श्री राम से कहा कि अगर तुम इतने समर्थ हो तो मेरे शस्त्रों को चलाकर बताओ। परशुराम कुछ और कहते इससे पहले ही उनका फरसा और धनुष खुद ही श्री राम के पास पहुंच गए। श्री राम का शांत स्वभाव और उनके पास अपने धनुष फरसे को देखकर परशुराम समझ गए कि राम अवतार हो चुका है। अब मेरे अधूरे काम पूरे करेंगे, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। इस घटना के बाद परशुराम बिल्कुल शांत हो गए और वहां से चले गए। श्री राम ने परशुराम जी को अपना सामर्थ्य बता दिया था, लेकिन फिर भी वो शांत रहे, अहंकार नहीं किया। परशुराम जी को भी जब समझ में आ गया कि ये राम अवतार हो चुका है तो वो शांत होकर लौट गए। परशुराम जी ने संदेश दिया कि जब कोई हमसे अच्छा काम कर रहा हो तो हमें उसे वो काम करने देना चाहिए। परशुराम की मुलाकात त्रेता युग के बाद विष्णु से कल्कि अवतार में होगी, जो मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन देखना है कि नितेश तिवारी के रामायण इन इम्पोर्टेंट सीन्स और कैरेक्टर्स को अपनी रामायण का हिस्सा बना पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि आदि पुरुष में जो हुआ था वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो पूरी बेसिक स्टोरी थी और ऑडियंस अब होशियार हो गई है और रामायण सबने देखी है, तो ऐसे में वो बातें और फैक्ट्स ऑडियंस को बतानी है जो किसी ने नहीं देखी। आपको क्या लगता है, नितेश तिवारी के रामायण में इसका जिक्र होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.